जी हाँ दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, आपको ललन टॉप जी के जिसमें स्वागत है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों आप सभी को दोस्तों नया साल मुबारक हो दोस्तों, नया साल मुबारक हो दोस्तों। वेलकम, स्वागत है दोस्तों नया साल में। आज 1 जनवरी दोस्तों 2022 दोस्तों। आज पहले ही दिन से हम दोस्तों कुछ अलग करेंगे दोस्तों। हम लोग अलग करेंगे दोस्तों डेली 4 AM पे दोस्तों। 4 AM पे तो क्लास होता ही है दोस्तों, डेली 4 AM पे दोस्तों। हर किसी की बस के बात नहीं है दोस्तों, मैं बार बार ये बोलता हूँ दोस्तों। हर किसी के बस के बात नहीं है सुबह में 4 AM पे दोस्तों रजाई से बाहर निकल के क्लास को कर ले दोस्तों। वीडियो बनाए, वीडियो को रिवीजन करे, रिवीजन करके दोस्तों रिवीजन कराए। हर किसी के बस के बात नहीं है दोस्तों। नया साल में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? बवाल करेंगे नया साले में, कर बवाल। अब की वे का ज्वाइनिंग लेटर ला के, क्या दोस्तों? ज्वाइनिंग लेटर ला के क्लास डेली दोस्तों 4 AM पर दोस्तों। इस क्लास का दोस्तों सिर्फ एक ही उद्देश्य है दोस्तों, इसको बार बार मैं कहता हूं दोस्तों। इस क्लास का दोस्तों सिर्फ एक ही उद्देश्य है दोस्तों, न कि पढ़ाना दोस्तों, सिर्फ रिवीजन दोस्तों। हम लोग को जो भी करना है दोस्तों सिर्फ रिवीजन करना है दोस्तों। इस क्लास में दोस्तों नो डिस्कशन, सिर्फ रिवीजन, सिर्फ रिवीजन, वो भी नॉन स्टॉप। हम लोग केमिस्ट्री की दुनिया में थे दोस्तों। क्लास डेली होगा 4 AM पर दोस्तों। आज 2022 नया साल आया है। आज शुरुआती दिन से दोस्तों नो गैप, डेली एकदम जो भी हम लोग को करना है डेली। अब सकरात 1 जनवरी कुछ नहीं खे मनावे के का, कुछ नहीं खे मनावे का। कितना जाना तो हेका के पहले खोल दी तो मजा आई। कितना कितना लोग तो दोस्तों ग्रीटिंग कार्ड लिखने में बेचैन होंगे सुबह सुबह, देने में अनहरिया में जाते हैं दोस्तों देने। हम मेरे को तो याद ही नहीं है कि मेरे को भी ग्रीटिंग कार्ड कोई दिया हो, याद ही नहीं है। अच्छा ठीक है बा, चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ग्रीटिंग कार्ड के फेरा में नहीं पढ़ना है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ये रहा दोस्तों आपके सामने पहला क्वेश्चन। सीसा भंडारण बैटरी में प्रयुक्त अम्ल है, क्या है? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल दोस्तों। हम लोग क्लास डेली दोस्तों चैप्टर वाइज करेंगे दोस्तों। अब कौन सा चैप्टर होगा ये तो हमें मालूम नहीं दोस्तों, कौन सा चैप्टर होगा ये हमें मालूम नहीं दोस्तों, लेकिन क्लास चैप्टर वाइज होगा दोस्तों, बिल्कुल 60 दोस्तों नॉन स्टॉप। नेक्स्ट, यदि कोई घोल नीले लिटमस को लाल कर देता है तो इसका पीएच कितना होने की संभावना है दोस्तों? यदि नीला कागज दोस्तों अम्ल में लाल हो जाता है तो दोस्तों उसका पीएच 7 से कम होने की संभावना होती है दोस्तों, उसका पीएच 7 से कम होने की संभावना होती है। यदि लाल कागज क्षार में नीला हो जाता है तो उसके पीएच 7 से अधिक होने की संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 से 8% एसिडिक एसिड को कहा जाता है, क्या कहा जाता है जी? सिरका कहा जाता है। सिर्फ रिवीजन होगा। शीतल पेय में होता है, क्या होता है? कार्बोनिक एसिड होता है। क्या होता है? कार्बोनिक एसिड होता है। इसका सूत्र क्या होता है? H2CO3, H2CO3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर में मौजूद ब्लीचिंग एजेंट है, क्या है? क्लोरीन है। क्या है? क्लोरीन। क्लास दोस्तों डेली निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल चींटी के काटने में मौजूद होता है? फॉर्मिक अम्ल, HCOOH, HCOOH। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेव में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मौजूद होता है? कौन सा अम्ल मौजूद होता है? मौलिक अम्ल होता है। कौन होता है? मौलिक अम्ल। नेक्स्ट, सिरका को किसके रूप में जाना जाता है? CH3COOH। सिर्फ रिवीजन, नॉन स्टॉप। एक क्षारक घोल की प्रबलता किसकी आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है दोस्तों? OH माइनस, OH माइनस, माइनस। निम्नलिखित में से किस रूप में फॉर्मिक अम्ल मौजूद होता है? मधुमक्खियों के डंक, मधुमक्खियों का डंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु जब तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? हाइड्रोजन दोस्तों। कौन सी दोस्तों? हाइड्रोजन। डेली 4 AM पे दोस्तों हर किसी की बस के बात नहीं दोस्तों, मैं बार बार बोलता हूँ। क्या दोस्तों? बार बार बोलता हूँ। निम्नलिखित में से किस रूप में फॉर्मिक अम्ल मौजूद है? लाल चींटी दोस्तों, लाल चींटी। इनमें से कौन सा अम्ल मुख्य रूप से सिरके में मौजूद होता है दोस्तों? कौन सा अम्ल मुख्य रूप से सिरके में मौजूद होता है दोस्तों? सिरका अम्ल। कौन है दोस्तों? सिरका अम्ल। लिटमस पेपर किसके बने होते हैं दोस्तों? लाइकेन के दोस्तों। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, लाइकेन किसका सहजीवन है? कवक और शैवाल का सहजीवन है दोस्तों, कवक और शैवाल का दोस्तों लाइकेन सहजीवन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। क्षार के साथ अभिक्रिया करने पर लाल लिटमस पेपर का रंग क्या हो जाता है दोस्तों? क्या हो जाता है? नीला हो जाता है। छालानी, छालानी इसका ट्रिक दोस्तों।
नींबू किसका एक समृद्ध स्रोत होता है दोस्तों? साइट्रिक अम्ल। किसका दोस्तों? साइट्रिक अम्ल दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त का पीएच मान 7.4 दोस्तों, सिर्फ रिवीजन नॉन स्टॉप। पीएच स्केल की सीमा क्या होती है दोस्तों? 0 से 14, 7 के अम्ल, 7 के पार क्षार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भंडारण बैटरी में इस्तेमाल होने वाला अम्ल कौन सा है? सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन है दोस्तों? सल्फ्यूरिक अम्ल है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl। NaCl। निम्नलिखित में से कौन एक क्षार है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। निम्नलिखित में से किसमें साइट्रिक एसिड होता है? साइट्रिक एसिड किसमें होता है? सांतरा में होता है। सिर्फ जो भी होगा सिर्फ रिवीजन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरका का प्राथमिक घटक है? कौन है दोस्तों? एसिटिक है। कौन है? एसिटिक। अधिकांश अंगूरों में, कहाँ गए अंगूर? अधिकांश अंगूरों में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? टार्टरिक और मौलिक अम्ल। कौन दोस्तों? टार्टरिक और मौलिक अम्ल मौजूद होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरका का मुख्य अम्लीय घटक कौन सा है? एसिटिक। कौन है दोस्तों? एसिटिक। अम्ल को अधिकतर किसके कंटेनरों में रखा जाता है दोस्तों? कांच के बने कंटेनरों में अम्ल को अधिकतर रखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल खट्टे दूध, जहां दूध है तो इलेक्ट्रिक मार देगा, बस अब कुछ नहीं देखेंगे। बिट्रियल। बिट्रियल का तेल क्या है दोस्तों? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। क्लोरोफॉर्म के निर्माण में किस रसायन का उपयोग किया जाता है दोस्तों? ब्लीचिंग पाउडर। कौन है दोस्तों? ब्लीचिंग पाउडर। आमतौर पर किस यौगिक को एंटासिड के रूप में उपयोग किया जाता है दोस्तों? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कौन है दोस्तों? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। चींटी और मधुमक्खी के डंक, बार बार बाबा को आज समझाना पड़ेगा हमें। फॉर्मिक एसिड। कौन दोस्तों? फॉर्मिक अम्ल। एक ही क्वेश्चन बार बार सेट कर दे रहा है। फिटिकरी इसका उदाहरण है। फिटिकरी किसका उदाहरण है दोस्तों? दृक लवण। कौन किसका दोस्तों? दृक लवण। वसा और तेल बासी हो जाते हैं क्योंकि ऑक्सीकरण के कारण बासी हो जाता है दोस्तों, ऑक्सीकरण। लिटमस का प्राकृतिक रंग क्या है दोस्तों? बैंगनी। इसको याद कीजिएगा दोस्तों, क्या है दोस्तों? बैंगनी। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है दोस्तों? टमाटर। क्या है दोस्तों? टमाटर। दही दोस्तों लैक्टिक। चींटी का दंश दोस्तों फॉर्मिक। इमली दोस्तों टार्टरिक, टार्टरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? टैनिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? टैनिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस पेपर अम्लीय घोल में संपर्क हो जाता है। अम्लीय घोल में कौन सा लिटमस पेपर किस में संपर्क हो जाता है दोस्तों? अनीला। यानी अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है? लाल कर देता है। क्या कर देता है दोस्तों? लाल। इसका ट्रिक क्या हो गया? अनीला। अम्ल से हो गया दोस्तों अनीला। कौन सा अम्ल सिरके का मुख्य घटक है? सिरके का मुख्य घटक कौन है दोस्तों? इथेनोइक एसिड, इथेनोइक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिर्फ रिवीजन। एस्पिरिन में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मौजूद होता है? कौन सा अम्ल मौजूद होता है दोस्तों? एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। सिर्फ रिवीजन दोस्तों। धातु ऑक्साइड प्रकृति में क्या होता है? क्षारीय होता है दोस्तों। सिर्फ सारा क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर है दोस्तों, वो भी चैप्टर वाइज है दोस्तों, चैप्टर वाइज दोस्तों। ताजे दूध का पीएच सीमा कितनी होती है दोस्तों? ताजे दूध की दोस्तों कितना होता है? 6.4 होता है दोस्तों। 6.4 से 6.8 के बीच होता है दोस्तों लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अम्ल को म्यूरिएटिक अम्ल के नाम से जाना जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। अब की बार टारगेट रहेगा ग्रुप डी। अम्ल स्वाद में क्या होता है दोस्तों? खाटा होता है। क्षार स्वाद में क्या होता है? कड़वा होता है। क्या होता है? अम्ल स्वाद में खाटा होता है, क्षार स्वाद में कड़वा होता है दोस्तों। हर किसी की बस के बात नहीं है सुबह में 4 बजे क्लास को करना दोस्तों। आंखों को धोने में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है दोस्तों? बोरिक अम्ल। कौन है दोस्तों? बोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर किस पीएच रेंज में काम करता है दोस्तों? 7 से 7.8 दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों, 7 से 7.8। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे कैटालिस की खोज के लिए जाना जाता है दोस्तों? बर्जेलियस। कौन है दोस्तों? बर्जेलियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू रस का पीएच मान 2.5 दोस्तों। लाल लिटमस पेपर किसके घोल में आ जाने के कारण नीले रंग में बदल जाता है? देख लीजिए दोस्तों कैसे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है दोस्तों। हम लोग को ट्रिक याद है, अनीला, यानी अनीला नहीं होगा, छालानी, यानी क्षार लाल लिटमस पेपर को किस में बदलता है दोस्तों? नीला में बदलता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अपक्रिया क्या कहलाती है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होते हैं? क्या है दोस्तों? रेडॉक्स अपक्रिया।
नालियों और सिंक को खोलने के लिए किस रसायन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है दोस्तों? कौन है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। लौह धातु के जंग लगने में निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? ऑक्सीजन और नमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज निम्न में से किसमें नहीं टूटता है? किसमें नहीं टूटता है दोस्तों? इसका राइट आंसर अल्कोहल। इसका राइट आंसर दोस्तों अल्कोहल। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है तो उससे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। हाइड्रोजन के जलने से क्या होगा दोस्तों? खोआ जल होगा। क्या होगा दोस्तों? जल होगा। पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है दोस्तों। ऑक्सीकरण एजेंट दोस्तों, ऑक्सीकरण एजेंट। अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वहां वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? कम होता है दोस्तों। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वायुमंडलीय दाब कम होगा। आमतौर पर किस गैस का उपयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कौन है दोस्तों? CO2 है दोस्तों। प्लास्टर ऑफ पेरिस, आई हो दादा, CaSO4 हाफ H2O। इसका सूत्र क्या होगा दोस्तों? CaSO4 हाफ H2O दोस्तों। प्लास्टर आधा प तो हाफ का दोस्तों हाफ। जिप्सम का पूछ दे तो दोस्तों CaSO4 2H2O हो जाएगा दोस्तों जिप्सम। अब प्लास्टर यदि पूछे तो आधा प बा, तो बस ध्यान रखे के बा। आदि हम भी बहुत टाइम जो हुआ गए थे दोस्तों। निम्नलिखित में से किसका उपयोग है आतिशबाजी में किया जाता है? किसका उपयोग आतिशबाजी में किया जाता है दोस्तों? फास्फोरस। किसका दोस्तों? फास्फोरस। शर्ट पर हल्दी के दाग साबुन से घुल जाने पर लाल हो जाते हैं क्योंकि साबुन का घोल क्या होता है दोस्तों? क्षारीय होता है। क्या होता है दोस्तों? सीधे आंसर की तरफ क्षारीय होता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक परिवर्तन के साथ नहीं होती है? लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है बिल्कुल। भोजन का पाचन रासायनिक परिवर्तन है। नए पदार्थ का गठन रासायनिक परिवर्तन है। बादलों का गठन ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है दोस्तों। क्लास डेली होगा दोस्तों। कितने लोग हो दोस्तों? आज 1 जनवरी। क्या दोस्तों? आज 1 जनवरी है दोस्तों। कितने लोग लिखने में व्यस्त होंगे? आप तो समझ ही गए दोस्तों। आप समझ गए होंगे क्या लिखने में व्यस्त होंगे दोस्तों आज 1 जनवरी को। हम लोग को जो भी करना है दोस्तों सिर्फ रिवीजन करना है दोस्तों। अब की बार दोस्तों टारगेट रहेगा ग्रुप डी। क्या रहेगा? अब की बार ग्रुप डी दोस्तों टारगेट रहेगा। इसे कोई रोक नहीं सकता, इसे कोई रोक नहीं सकता दोस्तों। 4 बजे हर किसी की बस के बात नहीं है दोस्तों। ठंड में ठंड सही करता बहुत है। चलिए दोस्तों क्लास डेली होगा दोस्तों। हर किसी के बस के बात नहीं है। आज आज जितना हो सके उतना मेहनत करो दोस्तों। जितना हो सके उतना पढ़ो दोस्तों। शुरुआत जब बढ़िया चल जी नो तो अंत तो बढ़िया चल जी। आज 1 जनवरी का वो इतना धासु शुरुआत कर देवे के बनो कि अंत क्या कहला जबड़ी जबड़ी कहला कि जबरदस्ती वैसे अंत बिल्कुल बढ़िया जाए। शुरुआत बिल्कुल बढ़िया होके चाहिए। क्या होके चाहिए? शुरुआत बढ़िया। तो शुरुआत तो बढ़िया करे के कोशिश आदमी कर दे बा। 4 बजे आज उठ के चलिए दोस्तों अब क्या करें। हम भी थे एक दुख के बात ही है बा। दुख के कुछ बात हो गया बस हंसत रहेगा बा। कुछ ना दुख के कुछ बात हो गया बस खाली हंसत रहेगा। दुख की ये बात बगैर तकले का कहो ग्रीटिंग कार्ड आइल ना आना एना से गई वो ठीक बा। ग्रीटिंग कार्ड काम नहीं है दोसर कार्ड काम बा वो करावे के जरूरी बा। का ग्रीटिंग कार्ड तो कितना आई कितना जाई। ये दुख के बात बा बाकी दुख ना गाए सब अपने में समझ लो बा। ये तितलियों के पीछा छोड़ दो ए मजनू। चलिए दोस्तों बाय बाय। आप लोग थोड़ा आज बच के रहिएगा दोस्तों। आज आज बच जाएंगे तो डेली बच जाएंगे। चलिए मिलते हैं कल दोस्तों। क्लास डेली अब की बार तोड़ेंगे। क्या करेंगे? सीधे तोड़ेंगे एग्जाम को। खोपड़िए में छेद होई। आज दिमागी काम नहीं है कर 4 बजे आज तो आज ना काम कोई तो माइंड स्लो चल रहा है दोस्तों मेरा आज। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल।